नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक मौका मिला आप लोगों के साथ बैठने का और एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आज का टॉपिक भी डोमेन से अलग है, क्योंकि एक मेरे व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि आप इस सब्जेक्ट पे भी एक वीडियो बनाएं। सब्जेक्ट लाइन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि वीडियो किससे रिलेटेड होने वाली है। और कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे शायद मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे कि लोग कुछ ही मिनटों में करोड़पति बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे लेते हैं और सबसे पहले एक रियल लाइफ इंसिडेंट और उसके बाद फिर आगे की लर्निंग्स। ये इंसिडेंट है, ये रियल लाइफ इंसिडेंट 70s 80s के टाइम का है। एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनके 2 बेटे थे। एक बड़ा बेटा वो भी पढ़ने में अच्छा था और छोटा बेटा भी अच्छा था। बिजनेसमैन जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, उनके पास जो भी पैसे बिजनेस के प्रॉफिट से निकालते थे, कुछ पोर्शन वो कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया करते थे। क्योंकि उनको शेयर्स की नॉलेज इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो किसी से एडवाइस लेते थे और फिर वो शेयर्स परचेज करते थे। हालांकि वो शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, शॉर्ट टर्म या आप कह सकते हैं इंट्राडे वाला सिनेरियो उनका नहीं था। तो धीमे धीमे दिन बीत रहे थे। पता नहीं छोटा बेटा ये देखते देखते बड़ा हो रहा था और एक दिन आता है जब हर पेरेंट्स अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटे आगे चल के क्या करना चाहोगे। और वो टाइम आ गया कि उस व्यापारी ने अपने छोटे बेटे से पूछा कि आप अब आगे चल के क्या करना चाहोगे। तो छोटा बेटा बोला कि मैं शेयर्स का बिजनेस करूंगा, शेयर परचेज करूंगा, सेल करूंगा। ये आंसर उसके पिताजी ने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा आंसर देगा। फिर भी उसके पिताजी ने बहुत धैर्य से बताया कि बेटे शेयर्स परचेज और सेल के लिए तो आपको शेयर्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। लड़के ने तुरंत आंसर दिया, नॉलेज तो आपको भी नहीं है, आप भी तो खरीदते हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं भी खरीदता हूँ, और इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं खरीदता क्योंकि मुझे डर लगता है कि जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो सही बताएगा भी कि नहीं बताएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा। और तुम तो प्रॉपरली इसी बिजनेस में उतरना चाहते हो, तो बेटर यही होगा कि तुम प्रॉपर नॉलेज ले लो। तो लड़के ने कहा क्या करना होगा। फादर ने कहा आप ऐसा करो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स आता है, आप सीए कर लो। लड़के ने कहा ठीक है, और कुछ सालों में उसने सीए कंप्लीट कर लिया। अब फादर ने सोचा कि अब लड़का जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है तो उसका बौद्धिक स्तर काफ़ी एक्सपेंड हो गया होगा, बौद्धिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग हो गया होगा। तो उन्होंने फिर से अपने बच्चे से वही क्वेश्चन किया कि बेटे अब आगे का क्या प्लान है, अब आगे क्या करना चाहोगे। लड़के का वही आंसर कि शेयर्स परचेज करूंगा, सेल करूंगा। अब फादर ने दूसरा क्वेश्चन बच्चे से किया कि उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे, तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो कैसे करोगे।
तो बच्चे ने बोला कि हाँ पैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करूँगा, लेकिन बिजनेस यही करूँगा। जब अपने छोटे भाई का ऐसा कंसिस्टेंट आंसर सुन के, ऐसी लगन देख के, बड़ा भाई, क्योंकि बड़ा भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने क्लाइंट से पैसे दिलवा दूंगा, लेकिन वो उधार पे मिलेंगे और आपको उन्हें वापस करना होगा। उसने कहा ठीक है, और फाइनली फिर उसको 2 लाख रुपए उधार दिए गए। उसके क्लाइंट ने उसको उधार दिए और उसने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने शेयर्स परचेज किए, फिर सेल किए, और ऐसे करते करते उसने कुछ ही पीरियड में, कुछ ही अंतराल में उस बड़े भाई के क्लाइंट के पैसे वापस किए और उसने बिजनेस, जो शेयर मार्केट था, उस बिजनेस में एंट्री कर दी और कुछ ही सालों में वो उस मार्केट का बहुत बड़ा बादशाह बन गया और उसने करोड़ों नहीं, अरबों की प्रॉपर्टी बना ली। अब आप समझ रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा हूं। आप लोग भी शायद जो शेयर्स से इन्वॉल्व हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें पता होगा। उनका नाम राकेश झुनझुनवाला। झुनझुनवाला एक बार अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो एक बार एक होटल गए और वो विस्की पीने के शौकीन थे, तो उन्होंने वेटर को ऑर्डर किया कि एक विस्की लेके आओ, एक ग्लास विस्की लेके आओ। एक लेडी मैनेजर थी, उसने जब देखा, वो झुनझुनवाला को जानती थी बाय फेस, वो फैमिलियर थी उनसे। उसने वेटर को इशारे से मना किया कि मैं ड्रिंक लेके जाऊंगी, और वो ड्रिंक लेके गई और सर्व करते समय उसने बोला, सर मैं आपके पास थोड़ा बैठ सकती हूँ। उन्होंने कह दिया ठीक है, आप बैठ जाओ। उसके बाद उसने बोलना स्टार्ट किया कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप बहुत बढ़िया टिप्स भी देते हैं शायद लोगों को, और मुझे भी इन्वेस्ट करना है अपना कुछ पैसा शेयर्स में, तो आप कोई शेयर्स बताएं। झुनझुनवाला ने उसको एक शेयर बताया, बोला आप इसमें इन्वेस्ट करो, 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। जब उसने ये बात सुनी तो बोला 3 साल, मतलब इतना टाइम लगेगा? राकेश झुनझुनवाला ने बोला अगर बहुत जल्दी है तो आप रेस कोर्स में पैसा लगाओ, घोड़े पे लगाओ, घोड़ा जीत गया तो आप माला माल, नहीं तब हाथ झाड़ के चले आओ। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा रिस्क। तो मतलब ऐसा ही है, हर आदमी ये सोचता है शेयर मार्केट मीन्स तुरंत रातों रात करोड़पति। वो अपने इंटरव्यू में कहते थे कि मैं कई बार, मुझे पूरी रात लग जाती है कई सारे शेयर्स को एनालिसिस करने में, और तब मैं डिसीजन ले पाता हूं कि मुझे ये शेयर परचेज करना है कि नहीं करना है। और आप क्या सोचते हो? 1 मिनट में। उन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत की। वो बताते थे शेयर मार्केट स्टार्ट होने से पहले और बंद होने के बाद वो प्रॉपरली रिसर्च किया करते थे और न्यूज़ से भी अपडेट होते थे। तब
जाके उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बना पाया। और आप क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि बस वही लेडी मैनेजर की तरह शेयर मार्केट मीन्स एक ऐसी बैंक जिसमें पैसे भरे हुए हैं, कोई मैनेजर नहीं है, आप गए अपना बैग लेके और जितने चाहे उतने भरे और लेके चले आए। ऐसा नहीं है। हर एक सक्सेस के पीछे एफर्ट होता है, मेहनत होती है। कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है वो इजी वे में नहीं मिलती। इजीली आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। आप दूसरों का देखते हो कि वो झुनझुनवाला अरबपति बन गए शेयर मार्केट से। कितना एफर्ट किया उन्होंने वो भी तो देखो। रात रात भर वो जागे और उन्होंने शेयर्स पे एनालिसिस की कि वो शेयर क्यों बढ़ रहा है। वो अपने इंटरव्यू में एक बार कह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ को भी नहीं बताता हूँ कौन सा शेयर परचेज करना है। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि सर ऐसा क्यों, उन्होंने उसका टेक्निकल रीजन दिया। कहते होता क्या है कि मैंने अगर कोई शेयर बताया कि ये शेयर परचेज कर लो, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक शेयर को अप और डाउन करने के लिए। उसमें कंपनी का वर्किंग है, उसके फाइनेंशियल्स रीड करना है और उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है वो डे बाय डे आपको देखनी है। उसने कोई नए बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है। और फिर फर्दर गवर्नमेंट की न्यूज़, कोई गवर्नमेंट की ऐसी न्यूज़ तो नहीं आई जिसका इफेक्ट उस कंपनी पे पड़ेगा। तो वही बता रहे थे वो कि अगर मैंने आपको एक शेयर बता दिया कि आप ये शेयर परचेज कर लो, 3 महीने में डबल हो जाएगा। आपने कहा, झुनझुनवाला ने बताया, आपने पकड़ लिया बैठे हुए। अब 2 महीने बाद, 6 महीने बाद एक न्यूज़ आती है कि ये पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं और वो पॉलिसीज प्रॉपरली उस बिजनेस के फेवर में नहीं है। अब क्या होगा? वो बिजनेस तो डाउनफॉल में जाएगा। लेकिन झुनझुनवाला को वो न्यूज़ से उस शेयर को कोरिलेट करना आता है, तो उन्होंने जैसे ही देखा वो न्यूज़ उस कंपनी के लिए इन्वर्स होगी, वो अपना शेयर सेल आउट करके प्रॉफिट अर्न करके निकल जाएंगे। आपको तो पता नहीं है, आप तो उस शेयर को पकड़े हुए हो। किस लिए? 3 साल के लिए, और वहीं पर आपको लॉस हो जाएगा। तो एक शेयर कैसे अप होता है, कैसे डाउन होता है, जब तक उसकी टेक्निकल नॉलेज आपको नहीं है तब तक आप शेयर्स पे प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। और फिर कुछ तो इंट्राडे की बात करते हैं। यही चीज़ें जो मैंने अभी बताई कि एक शेयर में क्या क्या रोल प्ले करता है, मार्केट कंडीशन, डिमांड सप्लाई, कंपनी के वर्किंग, कंपनी की फाइनेंशियल्स को रीड करना और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सारे के सारे फैक्टर आपको प्रॉपरली अपडेट रखने। और अगर आप इंट्राडे में इन्वॉल्व होते हैं तो ये फ्रीक्वेंटली आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप शेयर मार्केट से दूरी बना के रखें। आप कहेंगे, सर कैसी बात कर रहे हो, आप डरा रहे हो। डरा नहीं रहा, ये फैक्ट बता रहा हूँ। आपको हो सकता है एक शेयर पे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वो कंसिस्टेंटली नहीं है, कंसिस्टेंसी उसमें कुछ भी नहीं है। वेट करो, कुछ दिन बाद वो छोड़ो, अपने घर से भी निकल जाएगा। यही फैक्ट है।
जब तक आप टेक्निकल नॉलेज नहीं लेते तब तक आपके लिए ये बिजनेस फ्रूटफुल नहीं। आप एक बात बताओ, जैसे आप बीटेक हो या एमटेक हो, आईटी फील्ड के हो, आप एक कॉर्पोरेट में कहीं जॉब कर रहे हो, मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, वट एवर इट इज, कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहीं पर एक कलीग आपका आता है जो कि बीए किया हुआ है, उसको आईटी की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं जानता आईटी के बारे में, वो आ गया आपके बगल में, उसकी सीट है, वो भी आ गया, वो बोलता है मुझे आईटी का कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जॉब पा ली है, अब मैं आपके साथ मिलके जॉब करूँगा, क्या एडवाइस करोगे? आप यही बोलोगे फ्रेंड आप गलत फील्ड में आ गए हो, अपनी फील्ड की जॉब चूज करो, अदरवाइज यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाओगे, यहाँ पर रह नहीं पाओगे आप। यही जो एडवाइस आप उसको दोगे यही तो आप पे भी लागू होती है। जब आपको उस बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है कि शेयर क्यों अप हो रहा है, क्यों डाउन हो रहा है, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए क्यों तैयार हो? और अगर करोगे तो फिर लॉस होगा। और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शेयर मार्केट में डील करती है, वो बड़ी अच्छे से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। सर हम आपको बताएंगे कौन सा शेयर परचेज करना होगा और आपको लॉस नहीं होगा। पहली बात, अगर उन्हें ये पता है कि कौन सा शेयर परचेज करना है, उससे लॉस होगा ही नहीं, तो वो आपको क्यों बताएंगे? वो खुद नहीं परचेज करेंगे। क्या जरूरत है आपको बताने की? ऐसा नहीं है, उन्हें भी पता है, लेकिन आपको वो ऐसा समझाते हैं, आप समझने के लिए तैयार हो कि हाँ उन्होंने बता दिया लॉस नहीं होगा। अब उनकी कंडीशन क्या होती है? आपको प्रॉफिट होगा तो एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका 100 रुपए का शेयर है, आपको प्रॉफिट हुआ, मैंने बोल दिया 110 का कल जाएगा, आप परचेज करो, 110 का आया आप बेच दो, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, 20% हमारा, 80% आपका। आपने कहा बढ़िया। ऐसे मेरे से भी एक बार बोला एक ने, तो मैंने कहा कि लॉस हुआ तो सर हम आपको आगे प्रॉफिट रिकवर कराएंगे। मैंने कहा अच्छा, मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है, आगे आपने बोला कि ये परचेज कर लो और वो अगले दिन 120 का सेल आउट होता है, तो जो पहले मेरा 10 रुपए लॉस हुआ है उस प्रॉफिट से वो रिकवर होगा, रेस्ट जो बचे हुए 10 रुपए का प्रॉफिट है उससे हमारा और आपका 20 और 80 का रेशियो होगा। बोले नहीं, जो 20 रुपए प्रॉफिट हुआ है उसमें 20% मेरा, यानी 4000 मेरा, 16000 आपका। अब उस 16000 से आपका रेस्ट लॉस रिकवर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे कराएंगे। ये है सच्चाई। हर ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी चल रही है, बिजनेस चल रहे हैं, वो प्रॉफिट में तो आपके हिस्सेदार बनेंगे, लॉस में नहीं बनेंगे। लॉस में कोई नहीं बनता है, आपको पता है। और अगर उनको ये पता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न होगा तो वो आपको कभी नहीं बताते। उन्हें पता है कि लॉस भी होगा, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि लॉस आपका होगा, प्रॉफिट होगा तो मैं हिस्सेदार हूँ, इसलिए वो बताने को तैयार है। और ये छोटी सी चीज आपको नहीं समझ में आती, आप उन पे बिलीव करने को तैयार है। वो प्रॉफिट कमाते हैं, आप लॉस अर्न करते हो, लॉस बियर करते हो। लॉस में वो हिस्सेदार नहीं। आपको पता है लॉस में कौन हिस्सेदार होता है? लॉस में आपके पेरेंट्स हिस्सेदार होते हैं। जब आप मुंह लटकाए हुए घूमते हो ना, और आपके पेरेंट्स को पता चलता है
उन्हें पता है कि बच्चे ने पैसे बर्बाद कर दिए, और उन्हें ये भी पता है कि ये जो लॉस है इसमें अगर पैसे देंगे तो वो भी बर्बाद है, लेकिन उनकी जमा पूंजी वो 1 मिनट नहीं लगाते हैं ये सोचने में कि इसका क्या होगा, वो आपको देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं बेटा खुश हो जाएगा, दुखी नहीं रहेगा, और वो अब समझदार हो जाएगा, अब आगे नहीं करेगा। लेकिन बेटा जैसे ही फादर ने पैसे दे दिए, लॉस रिकवर हो गया, बेटा दोबारा तैयार है, फिर से शेयर परचेज करने के लिए चल दिया। जब तक आपको शेयर्स की नॉलेज नहीं है तब तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। अरे भाई आप बताओ, आपको जीपी रेशियो नहीं पता, एनपी रेशियो नहीं पता, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं पता, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, रिस्क एनालिसिस, बैलेंस शीट रीड करना, प्रॉफिट एंड लॉस रीड करना, कुछ नहीं आता आपको। बस क्या हुआ, एक बार आपने एक शेयर देखा, वो 5 रुपये बढ़ा, फिर 2 रुपये बढ़ा, आपने वो परचेज कर लिया, फिर वो 3 रुपये और बढ़ गया, फिर वो 2 रुपये और बढ़ गया, आपने बेच दिया और आपको प्रॉफिट हो गया 10-12 हज़ार रुपये का। आप 7वें आसमान पे, अरे मैंने इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया, मैं तो चुटकी में अब यही बिजनेस करके पैसे कमा लूंगा। एक बार आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि तुक्का किसी का भी लग सकता है, लेकिन टेक्निकली आपने चीज़ों को रीड नहीं किया तो वो तुक्का ज़्यादा देर नहीं चलेगा, आगे जाके प्रॉब्लम फेस करोगे आप। कभी अपने पेरेंट्स से पूछो कि हो सकता है कि उन्हें उतना स्मार्टली चीज़ें नहीं पता है, हो सकता है वो स्मार्टफोन भी उतना अच्छे से यूज़ ना कर पाए, लेकिन जिंदगी का उन्हें बहुत तजुर्बा है, और जिंदगी के उन्होंने जो डिसीजन लिए वो बहुत स्मार्टली लिए। आप उनसे पूछो कि पापा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, शेयर्स पे पैसा, वो यही कहेंगे बेटा आपको उसकी नॉलेज है तो करो, नहीं है तो मत करो। और ये हर किसी के साथ है। आपको जो चीजें दिखती हैं, हर एक की चीज के पीछे मेहनत होती है। 2 मिनट में कुछ नहीं होता कि 2 मिनट में हम करोड़पति बन जाएंगे। अरे मैं एक बार आटा नूडल्स देख रहा था, हाउ टू प्रिपेयर, उसके बैक साइड में लिखा था वो भी 3 मिनट लगाती बनने में, और आप चाहते हो कि आप शेयर मार्केट से 2 मिनट में अरबपति बन जाओगे। ऐसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जो ये आशा लेके आए थे कि ये वीडियो में ऐसी मैं टिप्स दूंगा कि लोग करोड़पति बन जाएंगे या वो करोड़पति बन जाएंगे, वो तो बेचारे मायूस हो गए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स फैक्ट यही है, रियलिटी यही है, मेहनत हर जगह अपना रोल प्ले करती, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेयर मार्केट का बिजनेस मत करो, आप शेयर परचेज करो, ठाट से करो, लेकिन तब जब आपके पास नॉलेज है, आपने मेहनत की, नॉलेज गेन की, तब आप करो। और अगर नहीं मेहनत कर सकते, नहीं नॉलेज गेन कर सकते, तो आप इस बिजनेस में
इन्वॉल्व मत हो। आप अपने साथ अपने पेरेंट्स का भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डैमेज करो। आपने तो गलती की, आप मुझे ये बताइए उनकी क्या गलती है जो आपको इतना बड़ा कर चुके हैं पढ़ा लिखा के। अब वो रिटायर्ड है, लेकिन उन्हें ये पता है उनका लड़का परेशान है, दुखी है, तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे अपना पैसा देने में। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, जानकारी रखिए और जानकारी के साथ अपनी मेहनत का और अपने पेरेंट्स की मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करिए। ऐसी जगह कहीं मत लगाइए जहां पर आपका पैसा बर्बाद हो। मेहनत से हर चीज़ पॉसिबल है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं। तो यही कहना था मुझे, क्योंकि एक व्यूअर की रिक्वेस्ट थी तो मैंने इस टॉपिक को कवर किया। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा आपको तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।